हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो से हम क्लास 7th साइंस का चैप्टर नंबर 4 विच इज़ हीट ये शुरू करने वाले हैं। ये उसका पार्ट नंबर 1 है। लेट अस बिगिन। चैप्टर 3 में हमने देखा कि जो वूलन क्लोथ्स से वो एनिमल फाइबर्स से बनते थे। हमने ये भी पढ़ा कि जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं वो प्लांट फाइबर्स से मिलते हैं। हम वूलन क्लोथ्स जो होते हैं वो विंटर्स के टाइम पे पहनते हैं जब बाहर ठंड होती है। वूलन क्लोथ्स जो होते हैं वो हमको गर्म रखते हैं। हम लाइट कलर्ड मतलब कि जो फीके फीके रंग जो होते हैं उन कलर के कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं समर्स के टाइम पे। ये हमें एक फीलिंग देती है कूलनेस की कि हाँ भैया हमको ठंड थोड़ी थोड़ी मिल रही है क्योंकि बाहर जो है वो गर्मी है। आपने ये भी वंडर किया होगा कि अलग अलग तरह के क्लोथ्स हम अलग अलग तरह के सीजन्स में पहनते हैं। विंटर में आप बाहर जो है हम विंटर में अंदर जब हमको ठंड लगती है हाउस में, ओके, इफ़ यू कम आउट इन अ सन, अगर आप मतलब कि विंटर के टाइम में आप रूम के अंदर बैठे हो आपको ठंड लगेगी। अगर आप बाहर सन में आए हो तो आपको गर्मी लगेगी। इन समर आप बहुत ही ज़्यादा हॉट फील करते हो हाउस के अंदर। हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट एंड कोल्ड? हमें ये कैसे पता चलता है कि एक जो ऑब्जेक्ट है वो हॉट है या फिर कोल्ड है? हाउ डू वी फाइंड टू नो आउट हॉट, मतलब कि हमको कैसे पता चलता है कि ये भैया ये चीज़ हॉट है, हमको बड़ी गर्म लगती है, वो तो बड़ी ठंडी है। इन दिस चैप्टर हम इन क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो फाइंड करेंगे। पहले हम इस जो आज का जो मेरा वीडियो है इसमें हम देखेंगे हॉट एंड कोल्ड 4.1। यस, ओनली 4.1। हॉट एंड कोल्ड। हॉट का मतलब होता है गरम, ओके, एंड कोल्ड का मतलब होता है ठंडा, ठंडा 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 ऐसे ठंडा, ओके। इन आवर डेली डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हमारी दिन की जो ज़िंदगी है, हमारी जो ज़िंदगी ऐसे चल रही है उसमें हम बहुत ही सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनको देखते हैं। सम ऑफ देम आर हॉट, उनमें से कुछ जो होते हैं वो हॉट होते हैं। एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड, और कुछ जो हैं वो कोल्ड होते हैं। जो टी है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है एंड जो आइस है वो कोल्ड होती है। लिस्ट सम ऑब्जेक्ट्स यू यूज़ कॉमनली इन टेबल 4.1 मार्क दीज इज हॉट एंड कोल्ड। ये देखिए, ये हमको दिए हुए हैं ऑब्जेक्ट्स। आइसक्रीम, स्पून इन अ कप टी, फ्रूट जूस, हैंडल ऑफ फ्राइंग पैन। इन सभी को आपने देना है कि कोल्ड हैं या कूल हैं, वार्म हैं या हॉट हैं। वार्म हॉट ये की मतलब होता है मतलब कि जिसको जो समझ आए उस हिसाब से दिया गया है। Do not touch objects which are too hot. Be careful while handling a candle flame or a stove. तो यहाँ पे ये बीच में हमको क्वेश्चंस भी देते रहते हैं, कह रहे हैं कि एक उस ऑब्जेक्ट को टच मत करना जो बहुत ही ज़्यादा हॉट हो, एंड कैंडल फ्लेम और स्टोव को हैंडल करते टाइम बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहें। We see that some objects are cold while some are hot. You also know that some objects are hotter than others while some are colder than objects. हमने देखा कि जो कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो कोल्ड होते हैं, कुछ हॉट होते हैं। हमें ये भी पता है कि जो कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो दूसरे ऑब्जेक्ट से बहुत ही ज़्यादा हॉट होते हैं, और कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो दूसरे ऑब्जेक्ट से बहुत ही ज़्यादा कोल्ड होते हैं। हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज़ हॉटर देन अदर? हम ये कैसे डिसाइड करते हैं कि एक जो ऑब्जेक्ट हमारे पास है वो दूसरे ऑब्जेक्ट से ज़्यादा हॉटर है? कैसे हम डिसाइड करते हैं?
सो एक्टिविटी पे हमको पता चलेगा आई थिंक। Take 3 small tubes containers, label them as A, B and C. Put cold water in container A and hot water in container B। देखिए ये कंटेनर A है, ये B है एंड ये C है। इसमें क्या करो, कंटेनर A में कोल्ड वाटर डालो और कंटेनर बी में हॉट वाटर डालो। ओके, यहाँ पे अभी तक हमको यही दिया है। देन मिक्स सम कोल्ड एंड हॉट वाटर इन, देखिए इसमें हमारा आएगा हॉट, ओ सॉरी कोल्ड कोल्ड हॉट और इसमें हॉट एंड कोल्ड मिक्स दोनों बोथ। ओके, सो अब अपने जो लेफ़्ट हैंड है ना आपको, उसको कंटेनर ए में डाल दो, राइट हैंड डालो कंटेनर बी में, और इन दोनों को डालने के बाद क्या करो, जो दोनों कंटेनर्स थे ना 2-3 मिनट्स में दोनों में हाथ डालने के बाद दोनों जो हाथ है ना उनको कंटेनर सी में डाल दो। ठीक है, डू बोथ द हैंड गेट सेम फीलिंग। अब बताओ दोनों जो हैंड है उनमें अच्छी सेम फीलिंग आई कि हाँ भैया दोनों हाथ एक ही कंटेनर में डाले तो दोनों को या तो गर्म लग रहा था या तो ठंडा लग रहा था। अब भूजो बोलता है, भूजो ने भी ये एक्टिविटी की। भूजो हमारा बहुत ही ज़्यादा अच्छा बच्चा है, सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है हमारा भूजो। सो भूजो बोलता है कि जो मेरा लेफ़्ट हैंड था उसने मुझे बताया कि जो वाटर है मग सी में वो हॉट है, और राइट हैंड जो था वो मेरे को बता रहा था कि जो वाटर है कप सी में वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। व्हाट शुड आई कंक्लूड। अब वो जो पूछता है मैं क्या कंक्लूड करूँ, ये देखो हाथ इसके सिर के ऊपर आ गया। Bujo's confusion shows that we cannot always rely our senses of touch to decide whether an object is hot or cold। भुजो की कन्फ्यूजन हमें ये बताती है कि हमें कभी हमारी अपनी सेंसेस पे भरोसा नहीं करना चाहिए कि कोई ऑब्जेक्ट गर्म है कोई ठंडा है, क्योंकि अब दोनों हाथ तो हमारे ही हैं ना। तो भुजो को एक बता रहा है हॉट, एक बता रहा है कोल्ड, तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारी सेंसेस भी कभी कभी धोखा खा जाती हैं। देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रियल इज़। अब ये पूछने लगा कि चलो हमको ये पता चला, अब हम ये कैसे फाइंड करेंगे कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो कितना हॉट है या फिर हॉट हैवी है कि नहीं है। A reliable measure of the hotness of an object is its temperature। एक मतलब कि विश्वास करने वाला जो टेम्परेचर, मतलब कि वो चीज़ जिस पे हम विश्वास कर सकते हैं, जिससे हमें पता चले कि एक ऑब्जेक्ट की हॉटनेस कितनी है, तो वो क्या चीज़ होती है, उसका टेम्परेचर, उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर। जो टेम्परेचर है वो एक डिवाइस से मेजर किया जाता है जिसको हम थर्मोमीटर बोलते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, मेजरिंग टेम्परेचर, हाउ टू मेजर अ टेम्परेचर, रीडिंग अ थर्मामीटर, आई थिंक सो, वेट, यस, मेजरिंग टेम्परेचर एंड रीडिंग अ थर्मामीटर। तो फ्रेंड्स अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी नॉलेज मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें एंड कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय देना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।